जरा सुनिए। The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. आप जैसे मौजिद सियासतदान मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। ये तो होगा। तो जज्बाए इस्लाम वाली कौम है, बहुत जज्बा है इनके दिल में और दिमाग में, और जुबान बड़ी तेज है। मुसलमानों की जुबान बड़ी तेज होती है, जहालत का कीड़ा होते हैं ये, और ठरके आजम और जाहिले आजम की फौज होती है। तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान भारतीय सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय हुकूमत के किसी भी फैसले को नहीं मानता, क्योंकि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, वह कर्जा है। तो इतने कर्जे में और इकोनॉमिकल क्राइसिस में और जीडीपी में 0.3% पर आया हुआ पाकिस्तान पैंट खोल करके चड्डी दिखाकर लड़ेगा क्या? मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए। हर बंदे ने 3-3 कटोरे पकड़ लिए। चूहा लड़ेगा शेर से, तो हंसी ही आती है। काइंड ऑफ जोक ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। और आज 16 दिसंबर भी है। यही 16 दिसंबर 1971 अगर याद कर लेता तो शायद इतनी बड़ी बात कड़कड़ाते हुए नहीं बोलता। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। अब पाकिस्तानी चाहे या ना चाहे, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर चड्डी में खड़े हुए थे कि हमको बख्श दो, मेरी जान को बख्श दो। इलेक्शन करवाएं, ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेके सफर करना पड़े बाद में। वो कश्मीर के अंदर जाके अपना सारी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हम देखते रहते हैं, खत लिखते रहते हैं, तरले करते रहते हैं। अब हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है हम जो फैसला करने जा रहे हैं ये आखिरी हल है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा मतलब सिर्फ बोलो तो ही डर जाता है। और अमित शाह जी ने सिर्फ 5 दिन पहले भारत के पार्लियामेंट में ये बात कही है कि पीओके में 24 सीटें हम रिजर्व कर रहे हैं। भाई इनकी तो पैंट गीली हो गई, सुसु कर दिया इन्होंने खड़े होकर के। अपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? जान दे देंगे इसके लिए। ये फैसला सामने आया तो आमतौर पर जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो उर्दू में तो ट्वीट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की। और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए था। हमारे इंटीरियर मामला था, पहले आप उनको ठीक कर लें। देखिए, पाकिस्तान की महिलाओं का एक काम है लाली पाउडर करके भारत के लौंडों को फंसाना और लौंडेबाजी करना। पैदा होती है और लौंडेबाजी स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत खुला बोलती हूँ। ये तो बात भाई आपका ना आदि है ना अंत है सनातन धर्म का। हमारा तो पता है कि 1450 साल पुराना है। अब आप सोचो, मेरे इस्लाम में प्रॉफिट एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत नहीं है, सब मर्द हैं। कि इस्लाम की किताब बहुत कंजर्वेटिव है और बहुत सफोकेटिव है। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। वेलकम। हमारी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है और पाकिस्तान के मुद्दे पे खास तौर से आपके बयान जरूर देखना पसंद करती है, सुनना पसंद करती है। हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसने हमारे को 300 जंगों की धमकी दी है। 4 तो वो मुंह की खा चुके हैं, अभी 296 बची हुई है। वाह भाई वाह। पाकिस्तानी केयर टेकर पीएम है काकड़ साहब पता नहीं कौन सी गेंडे की खाल के बने हुए हैं। तो इतने बड़बोलापन इन पाकिस्तानियों में कहाँ से आता? सबसे पहले तो मैं बंटी जी आपको करेक्शन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो गेंडे के खाल से नहीं बने हुए हैं, वो भैंसा के चमड़े से बने हुए हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि बचपन से मेरी नानी अम्मी जो है ना, वो बहुत सारे मुहावरे मुझे सुनाया करती, जिसमें से 2 मुहावरे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहला कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, और दूसरा छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तो छोटे मुंह के साथ काकड़ ने कड़कड़ा करके बहुत बड़ी बात कह डाली है।
बहुत बड़ी बात, चूहा लड़ेगा शेर से, तो हंसी ही आती है। काइंड ऑफ जोक ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। और आज 16 दिसंबर भी है, यही 16 दिसंबर 1971 अगर याद कर लेता तो शायद इतनी बड़ी बात कड़कड़ाते हुए नहीं बोलता। अब बात आती है कि आप राजस्थान में हैं बैठे हुए, और राजस्थान में बहुत सारी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले हैं। जब आप मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में गाड़ी लेकर के जाइएगा ना, तो देखिएगा कि बहुत सारे कुत्ते जो है ना, वो पीछे से दौड़ते हुए और भौंकते हुए आते हैं। अगर गाड़ी तेज चलती है तो, बहुत तेज चलती है तो उन कुत्तों को भी ये बात पता नहीं होती है कि वो दौड़ क्यों रहे हैं और भौंक क्यों रहे हैं, उनको भी पता नहीं होती है। और जब गाड़ी बहुत दूर चली जाती है तो मुंह लटका करके किसी कूड़े में जा करके बैठ जाते हैं, लटका हुआ मुंह लेकर के। तो सेम कंडीशन काकड़ का भी है और पाकिस्तान का भी है। भाई जज्बाए ईमान वाली कौम है, जज्बाए इस्लाम वाली कौम है, बहुत जज्बा है इनके दिल में और दिमाग में, और जुबान बड़ी तेज है। और मुसलमानों की जुबान बड़ी तेज होती है, जहालत का कीड़ा होते हैं ये, और ठरके आजम और जाहिले आजम की फौज होती है ये, चाहे वो भारत के मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान। अब बात ये आती है कि इन्होंने 300 जंगों के बारे में बात तो कह दी है, पर जब ये 300 जंगों के बारे में बात कह रहे थे तो पीओके का कोई कश्मीरी वहां पर बैठा हुआ था? नहीं, मैंने पूरा वीडियो देखा है, कोई कश्मीरी नहीं था। इस मुद्दे को लेकर के जब उन पाकिस्तान की लिपि पोती हुई और मेकअप का पूरा जो दुकान बैठी हुई थी, जब वो अपने पैनलिस्ट को लेकर के बैठी थी, तो वहां पर पीओके का कोई आदमी था? कोई भी आदमी नहीं था। 370 हटने के बाद और सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के कोर्ट ने जब रिमूव किया, तो उस वक्त तो पीओके में नगाड़े बज रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि भाई अब हम भी जुड़ जाएंगे भारत से। ठीक है, अब बात यहाँ पर खड़ी होती है कि 2.7 बिलियन चाइना का खर्चा और 195 मिलियन सऊदी अरबिया का खर्चा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की सरकार के पास डीजल का पैसा नहीं, एयरपोर्ट पर फ्लाइट खड़ी है, एम्प्लॉयज को देने का पैसा नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा गिर चुकी है, इतनी क्या ज्यादा गिर चुकी है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 130.433 बिलियन 2021 में कर्जा लेकर के बैठे हुए थे और 155.695 मिलियन 2020 का कर्जा है। तो इतने कर्जे में और इकोनॉमिकल क्राइसिस में और जीडीपी में 0.3% पर आया हुआ पाकिस्तान पैंट खोल करके चड्डी दिखाकर लड़ेगा क्या? कैसे लड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो काकड़ा ने कड़कड़ा करके बहुत अपनी तेवर दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के चेहरे पर चमकना, मीडिया के लेंस पर चमकना, पाकिस्तानी नेताओं को और एंकर को कुछ दिन के लिए देश के सभी मीडिया में अपना चेहरा दिखाना, पाकिस्तान में किसी भी बंदरछाप नेता को अगर इलेक्शन में जीतना हो, भारत के खिलाफ बोलो और पाकिस्तान के जज्बे वाली कौम का वोट लूट, भारत के खिलाफ बोलो और उसके बाद फिर वोट लूट लो। तो कोई भी बंदरछाप वहां पर नेता बन सकता है, कोई भी बंदरछाप वहां पर नेता बन सकता है, क्योंकि उसने करना ही क्या है, उसने भारत के खिलाफ थोड़ी सी तीर मारनी है और थोड़ा सा अटंग पटंग बंदरछाप की तरह बोल देना। और क्योंकि वहां पर जाहिले आजम की कौम भरी पड़ी है, तो बस उसी को हाँ बोल दिया। अब तो हम 300 वॉर करेंगे। भाई कैसे करोगे ये भी तो बताओ। 1971 अगर याद कर लेता तो पजामा उतार करके चड्डी में भागना पड़ा था वापस। ऐलान हुआ था कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मर्सी फिर नहीं दिया जाएगा, एकदम उड़ा दिया जाएगा। तो जल्दी से पजामा उतारा, नाड़ा खोला और पजामा उतारा और चड्डी में खड़ा हो गया कि भाई हमको छोड़ दो, हमको 72 वर्जिन हूर के पास अभी मत भेजो, अभी हमको 72 वर्जिन हूर के पास कोठा और चकला में नहीं बैठना है, अभी जिंदा रहना है। मैं काकड़ साहब को कड़कड़ाने वाले काकड़ साहब को एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ कि भारत के फील्ड मार्शल को थोड़ा सा याद कर ले, गोरखा को थोड़ा सा याद कर ले। बोलते नहीं है, सीधा दागते हैं। 1971 में फील्ड मार्शल के हमारे जितने भी सिपाही थे जो बॉर्डर पर थे, उन्होंने चटनी बना दिया, पाकिस्तान की सेना का चटनी बनाया था और घुटने पर बैठ करके उन्होंने अपनी जान बचाई थी और 72 वर्जिन यूरो के पास नहीं पहुंचने की कसम खाई थी, अभी नहीं जाना है हमें। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर चड्डी में खड़े हुए थे कि हमको बख्श दो, मेरी जान को बख्श दो। भारत के शेर मोदी जी के दहाड़ने से पहले ही अभिनंदन को वापस लौटाना पड़ा था। सिर्फ अजित डोभाल जी ने कहा था वरना भेजते हो या वरना, बस वरना ही सुन करके पैंट गीली हो गई थी इमरान खान की। पैर कांप रहे थे पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सारे नेताओं का, बंदर छापों का, इस्लाम आजम लोगों का पैर कांप रहा है। भेजो इसको, कहीं ना वॉर करते आर्मी चीफ के माथे पे पसीना था।
हाँ कहीं ना। आर्मी चीफ। और 2023 की मैं बात याद दिला देती हूँ। 2023 में जब हमारा अग्नि 5 और मुर्मुगांव लॉन्च हुआ था, तो लाल टोपी वाले ने क्या कहा था बैठ करके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, ऐसा है कि अब भारत जमीन से भी आ सकता है, समुंदर से भी आ सकता है, और आसमान से भी आ सकता है, परिंदा बन के आ सकता है। भाई साहब, मतलब सिर्फ बोलो तो ही डर जाता है। और अमित शाह जी ने सिर्फ 5 दिन पहले भारत के पार्लियामेंट में ये बात कही है कि पीओके में 24 सीटें हम रिजर्व कर रहे हैं। भाई इनकी तो पैंट गीली हो गई, सुसु कर दिया इन्होंने खड़े होकर के, और जज्बात में कह डाला कि 300 वॉर हम करेंगे। भाई पहले अपना कर्जा संभाल लो। अभी सऊदी अरबिया कलेजे में दाल मूंगने लगेगा ना, तो बहू बेटी बेचने से भी ना कर्जा पूरा नहीं हो पाएगा, कर्जा पूरा नहीं हो पाएगा। अब बात ये भी पैदा होती है कि भूखे पेट नंगे बदन चड्डी मार इस्लामिक देश, ये जज्बे वाली, जज्बा ईमान और जज्बा इस्लाम वाली कौम लड़ेगी कैसे, लड़ेगी कैसे? आटा चावल के लिए तो लाइन लगाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव पॉलिथीन में गैस लेकर के जाते हैं। जी मैम, और मैं कल के वीडियो में मैंने कल पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया कि गैस मिल ही नहीं रही है। जिनके पास 1 नंबर से आता है, जो बिल भरते हैं गैस का, उनको गैस मिल ही नहीं रही है। और जो आप पॉलीथीन वाला बता रहे हैं, वो गाँव में सिलसिला, वहां पे लोग मर जाते हैं। अब आप सोचो कि जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनके देश के, पाकिस्तानी देश के जज्बे वाले कौम के युवा महिलाओं के दुपट्टे और छाती पर अटके पड़े हैं, जिनके जज्बे वाले कौम के युवा, जिस देश के जज्बे वाले और जज्बा इस्लाम वाले देश के कौम के युवा साइंस और टेक्नोलॉजी को ना मानने की कसम खाए हुए हैं, जिनको शिक्षा से कोई निस्बत नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, वो देश ये बात कह रहा है कि हम तो भैया लड़ लेंगे और दिखा देंगे। एक्चुअली में देखो बंटी, है ऐसा कि ये लड़ने इसलिए लड़ने पर हामी भर ले रहे हैं कि मर भी जाएंगे तो क्या हुआ, बाहर जन्नत में तो कोठा पहले से है ही, वहां तो चकला खुला हुआ है ही है, तो वहां 72 वर्जिन हूरें तो मिलेंगी, तो मर के शहादत लेंगे, और शहादत लेने के बाद जन्नत में 72 वर्जिन हूरों के साथ अय्याशी पेलेंगे, तो ये भी सही है भैया। तो ऐसे दिमाग के लोग जिन्होंने चाइना के नाम का टैटू अपने कमर पे गुदवा कर रखा है, और चाइना इस्लाम की मजम्मत और नदामत हर वक्त करता रहता है। चाइना जो है वो दाढ़ी वाले का दाढ़ी नोचता है, टोपी वाले का टोपी नोचता है, और चाइना इस्लाम के मानने वालों को पहले ही बोल देता है, जो जनमाज नुमा चटाई लेकर आए हो, अभी इस वक्त पढ़ लो और उसके बाद पुलिस को जमा कर दो, चलो इज्जत से जमा कर दो। लेकिन चाइना पर यह बात नहीं करेंगे, चाइना पर यह बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाप बड़ा भैया पाकिस्तानी मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया बेटी बेच दे। ये लोग बेटी बेचता है, ये लोग बहू बेचता है, ये लोग औरत बेचता है। हनी ट्रैप पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। हनी ट्रैप मुगल के जमाने में था। अगर आप हिस्ट्री निकाल करके मुगलों को पढ़िएगा तो हनी ट्रैप मुगल के जमाने में, हनी ट्रैप पाकिस्तान ने पूरा एकदम ये बना करके रखा है। देखिए, पाकिस्तान की महिलाओं का एक काम है लाली पाउडर करके भारत के लौंडों को फंसाना और लौंडेबाजी करना। पैदा होती है और लौंडेबाजी स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत खुला बोलती हूँ, पैदा होती है और लौंडेबाजी इनकी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल में, मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में एक लड़की आई है जावेरिया। उसने क्या कहा है कि वो अभी 21 साल की है और 5 साल से वो रिलेशन में है पश्चिम बंगाल के एक मुसलमान लड़के के साथ। मतलब 15 साल है ना, सुना है ना, तो 15 साल में हम तो किताब में गर्क हो रहे थे और मर रहे थे कि हमारा बोर्ड का एग्जाम था। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां 15 साल की उम्र में क्या कर रही थी? लौंडेबाजी कर रही थी, ठीक है। और पुरुष क्या करते हैं? ओ नाजिया, तुमने छाती पर दुपट्टा नहीं लिया, ओ अच्छा, तुम्हारा हिजाब कहाँ है? मतलब भाई साहब, जिस देश के युवा औरत की छाती देखते हैं, जिस देश के युवा पॉर्न मूवी में वर्ल्ड में नंबर 1 है, जिस देश के युवाओं को पॉर्न मूवी और अश्लीलता में ज्यादा मजा आता है, वो देश किस बारे में बात कर रहा है? वो देश बात कर रहा है 300 वॉर करने की। 300 वॉर करने की। शर्म, चुल्लू में पानी में डूबकर मर जाओ, ये सब हवाबाजी कहीं और जाकर करना, भारत में मत करना, क्योंकि भारत में होने वाला है नहीं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तानियों को बता देना चाहती हूँ। मैंने डिजिट के हिसाब से उनका कर्जा भी याद दिला दिया है। अब बात आती है कि पाकिस्तान की मदद ये 300 वॉर के लिए करेगा कौन?
पाकिस्तान को अगर हम साइड करते हैं, क्योंकि वही तो लड़ेगा, तो 56 मुस्लिम ममालिक तो मोदी जी के साथ है। उनकी आरती उतारते हैं, उनको चंदन का टीका लगाते हैं, 72 एकड़ की मंदिर बनवाते हैं, भगवत गीता के श्लोक यूनिवर्सिटी पर लिखवाते हैं, योगा का बड़ा बड़ा क्लासेस होता है, और मोदी जी जब जाते हैं तो पलकों पर बैठाते हैं। मोदी जी के साथ बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन करने के लिए मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अभी तो कल की बात है, 24 घंटा भी नहीं हुआ, ईरान ने भी भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया है। Yes, ma'am. अब पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा, पिछाड़ा में मिर्ची चली गई है, अरे भाई ईरान तो मुसलमान है, मेरे को वीजा नहीं दे रहा है, मेरे को वीजा फ्री नहीं कर रहा, भारत को वीजा फ्री कर रहा है। अब बात आती है कि मुसलमान जितने भी सारे मुस्लिम ममालिक हैं, उसके सिविलियन अवार्ड किसके पास है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास है। तो जिन्होंने इज्जत से बुला करके, पलकों पे बैठा करके और दुबई के टावर पर जन गण मन गा करके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सिविलियन अवार्ड दे डाला है, वो तो पाकिस्तान का मदद नहीं करेगा। जो पाकिस्तानी को घुसने नहीं देना चाहता। अभी हालिया में सऊदी अरबिया ने कहा, अरे निकालो अपने टूरिस्ट वीजा पे आए हुए भिखारियों को, प्लीज निकालो, पूरा गंद मचा करके रख दिया है। अब बात आती है कि भारत G20 का मेंबर, भारत G7 का सबसे बड़ा मेंबर, आईमैक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्टनर भारत है। सब कुछ भारत के पास है और सब कोई भारत के पास है, तो इनकी मदद करेगा कौन? ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है बंटी जी, ख्वाब देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन ख्वाब में अगर कोई मतलब गधेड़ा ये सोच ले कि वो टॉम क्रूज बन जाएगा, तो हंसी ही आएगी ना, हंसी ही आएगी ना। ख्वाब तो मैं भी रोज देखती हूँ कि मैं सुबह उठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं एंजेलिना जॉली हो गई हूँ, पर वो पूरा तो नहीं होता है ना, उसके आसपास भी नहीं हो पाती हूँ। लेकिन ख्वाब देखो, अच्छी चीज है ख्वाब देखना, पर ऐसी बेआड़ी और बेढंगी ख्वाब, वो भी गधेड़े की फौज, थर के आजम की फौज लोग देख रही है, तो वो थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो मैं ये 300 वॉर को अ काइंड ऑफ जोक ले रही हूँ और कुछ नहीं। जी मैम, सीरियसली बताऊं, जब ये खबर मैंने सुनी थी ना, तो मुझे खुद को हंसी आ गई थी। तो 4 जंगें तुमने हिंदुस्तान से लड़ी है, 4 जंगें लड़ने के बाद में आज तुम्हारे हाथ 2 है, कटोरे तुम्हारे पास 3-3 है। इस कंडीशन में चले गए हो। लेकिन मैम इसके अंदर एक सीरियस बात ये है कि देखो, अगर कोई रोड साहब, सड़क साहब अगर ये बात बोलता तो समझ में आता कि भाई वो जिहादी मानसिकता के हैं, मदरसे के पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक पीएम लेवल का बंदा पाकिस्तान का, वो जंगे लड़ने की बातें करता है, मदरसे छाप बातें करता है, तो पाकिस्तान पूरी ओवरऑल आवाम, मतलब जो उनका समाज है, जो भी उनके लोगों का सोचने का। मैं आपको बंटी एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि छोटी सोच और पैर का चोट कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता है। मैं यहाँ भारत में, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा पुश्त दर पुश्त मुसलमान है। 5 पुश्तों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या पता छठा पुश्त मेरा सनातनी होगा या बिल्कुल ही होगा, ये भी हो सकता। देखिए, क्योंकि हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया है, क्योंकि हम बहुत लिबरल माहौल में रहे हैं, संविधान के द्वारा काम करते हैं, इसलिए हमारे जुबान से बहुत फैक्ट और फिगर वाली बातें निकलती हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट बातें निकलती हैं। पर अगर मेरी भी परवरिश जज्बा इस्लाम और जज्बा ईमान वाली मेरे माँ बाप ने किया होता, तो बहुत सारी डिग्रियों के बाद भी मेरी जुबान से आपको यही सुनाई देता कि नहीं, लड़कियों को तो हिजाब में बंद रहना चाहिए, नहीं, मेरे पापा को तो जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। मेरे जुबान से भी यही निकलता, बिल्कुल यही निकलता। लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग कैसे खुला, क्योंकि मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली है। अब आपने काकड़ की बात कही है या पाकिस्तान के उन मंत्रियों और उन लीडरों की बात कही है कि वो तो पढ़े लिखे हैं, नहीं, वो टिके हुए एक इस्लाम की किताब पर है। उन्होंने पढ़ाई की होगी, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई की होगी, लेकिन उनका फोकस, उनका विजन सिर्फ इस्लाम है। और जब तक आप एक धर्म की किताब में आप अपने आप को एकदम बंधा हुआ रखिएगा, वो भी खास करके इस्लाम की किताब में, तो वो तो बहुत कंजर्वेटिव है, वो तो बहुत सफोकेटिव है। मैं तो खुलकर बोल रही हूँ
कि इस्लाम की किताब बहुत कंजर्वेटिव है और बहुत सफोकेटिव है, और अगर आप जिन्ना के शरिया लॉ पर चले जाइएगा या असली सही बुखारी पे चले जाइएगा या आप हदीस पे चले जाइएगा तो वो तो और भी कंजर्वेटिव है। और इंटेंशनली कि इस मुसलमान औरतों को कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इज्जत ना मिल जाए, इन्होंने जानबूझ करके भारत के मुसलमान से लेकर पाकिस्तान के मुसलमान तक में बीबी खदीजा के चैप्टर को बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया, बीबी मरियम के चैप्टर को बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया, बीबी सफिया के चैप्टर को बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया। तो जो महिलाएं मेरे इस्लाम की अल कुरान की किताब में वुमेन एम्पावरमेंट का रोल निभा रही थी, बीबी जुलेखा को उन्होंने बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया। तो जो महिलाएं इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी वुमेन एम्पावरमेंट का अल कुरान में, उनको इन्होंने कभी आगे सुनाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाया। अब आप सोचो, मेरे इस्लाम में प्रॉफिट एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत नहीं है, सब मर्द हैं। हम मेरे अल्लाह तबारक ताला के करीबी 25 मर्द प्रॉफिट जो थे वो अजीज थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन एक भी औरत प्यारी नहीं थी, एक भी औरत प्यारी नहीं थी। तो इनकी हाँ, तो ये तो इस्लाम में अटके हुए हैं ना, ये तो हर हाल में इस्लाम में अटके हुए हैं। इनको पता ही नहीं है। जैसे आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी सुबह में क्या स्टेटमेंट दिया कि हमें इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया के टैग को हटाना है, इसलिए हमने भारत को फ्री वीजा किया है, क्योंकि भारत से इकोनॉमी बूस्ट करेगा, उनके टूरिस्ट आएंगे। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। सऊदी अरबिया से लेकर के जितने भी 56 मुस्लिम मुल्क है, इंडोनेशिया है, आज इतनी तरक्की याफ्ता क्यों है, आज इतनी तरक्की पर क्यों है? या पाकिस्तान जिसको चाइना बना करके बैठा हुआ है, वो आज फिर भी बेटर क्यों है? क्यों बेटर है? क्योंकि एक पागल खाने में मुसलमान इस्लामिक लोगों को वो जमा करता है, वो पागल समझता है भाई ये मुंह खोलेगा, ये जिहाद की बात करेगा, ये मुंह खोलेगा मुसलमान और ये गला रेतनी की बात करेगा, ये मुंह खोलेगा, ये 72 वर्जिन हूर के बारे में अश्लीलता का बाजार खोलेगा। तो इसका मुंह बंद करो और इसको पागल खाने में जमा करो, जब तक इसके दिमाग से इस्लाम का भूत नहीं उतरेगा तब तक हम बाहर नहीं आने देंगे। ये चाइना कर रहा है भाई। इंडोनेशिया सोचो, इंडोनेशिया के करेंसी के ऊपर गणेश भगवान की तस्वीर है, गणेश भगवान की तस्वीर है इंडोनेशिया का। जी, मैं उनके एयरपोर्ट का नाम भी, मतलब वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दिमाग से स्लिप हो गया, वो भी हिंदू नाम के ऊपर ही है, गरुड़ के नाम से है कुछ। हाँ हाँ, और वो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे भगवान राम है। ये तो बात भाई, आपका ना आदि है ना अंत है सनातन धर्म का। हमारा तो पता है कि 1450 साल पुराना है, पर उससे पहले कौन था ये भी तो बताओ, ये भी तो समझो। तो ये काकड़ कड़कड़ा रहा है या इमरान खान ठरकबाजी कर रहा है, बुढ़ापे की उम्र में भी इसको चुल चढ़ता है, मचता है। तो ये सारे लोग इस्लाम के मारे पीटे हुए लोग हैं, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉफिट आएंगे और इनको कोहिनूर का हीरा दे जाएंगे। तो भाई 76 साल तो इनफ होता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था प्रॉफिट को, अब तक तो तुम्हारे हाथ में कोहिनूर का हीरा मिल जाना चाहिए था। तुम्हारे हाथ में तो कटोरा आ गया कोहिनूर के हीरे के बजाय। तो कटोरा में कोहिनूर का हीरा आएगा, ये तो बेकार वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस्लाम का पल्लू पकड़ करके ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के, बिना एजुकेशन के, बिना क्वालिफिकेशन के अगर हम दुनिया फतह कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। जी मैम, आपने बिल्कुल करेक्ट बात की और बिल्कुल पाकिस्तान का जो माइंडसेट है ना, वो खुली किताब की तरह खोल के रख दिया। तो मैम आपने जो बताया उस चीज से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग भी सहमत होंगे, और आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और एक शिकायत है, एक थोड़ी सी विनती है, आप वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और नाजिया मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहे, और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत ज्ञानवर्धक है और मनोरंजक भी है। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।